प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी को जानकारी मिल गई होगी कि प्यारे बच्चों, पहली बात ये कि जो आंसर की पहले से आप देख रहे थे वो आंसर की एकदम सच थी। आपने देखा होगा और मैंने इससे पहले आपको 3-4 घंटे पहले भी वीडियो बनाकर ये बात बताई थी कि भाई जितना मेरा अनुमान है ये आंसर की एकदम सही है, क्योंकि वेबसाइट के डोमेन पहली वाली जो आंसर की आई और दोबारा जो आई दोनों के समान थे। तो इसीलिए किसी भी अफवाह के चक्कर में ना पड़ते हुए आपने ये बात कंफर्म कर ली थी कि हां आंसर की सही है। मैंने आपको बताया था कई बार वेबसाइट के ऊपर ऐसा होता है बच्चों कि ज्यादा ट्रैफिक होने की वजह से सर्वर काम नहीं करता, या फिर अगर आयोग कोई संशोधन करता है यानी कि किसके अंदर, यानी कि आपका आंसर की के अंदर, तो भी यानी कि कई बार वेबसाइट का लिंक काम नहीं करता है। तो जो भी चीजें मुझे सत्यता के साथ लगती हैं बच्चों, मैं आपके साथ सिर्फ वही बातें रखता हूं, ना कि इधर उधर की बातें आपको बताकर और आपका ध्यान भटकाने का प्रयास किया जाता है। तो यहां से जो जानकारी होती है वो आपको सटीक मिलती है, ये बात आप जानते हैं। प्यारे बच्चों, अभी यानी कि फाइनल आपको आंसर की डाल दी गई है, सबमिट कर दी गई है। भर्ती बोर्ड का नोटिस भी जारी हो चुका है और उन्होंने ट्वीट करके भी बता दिया है कि कह रहा है यूपीपीआरपीबी द्वारा आरक्षी भर्ती 2023 की लिखित परीक्षा के अभ्यर्थियों से प्राप्त आपत्तियों को पूर्ण परीक्षण कर विषय विशेषज्ञों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर अंतिम उत्तर कुंजी 30/10/2024 को प्रकाशित की गई है। यह बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट। देखो, हो सकता है कई बार लेट भी जवाब आता है भर्ती बोर्ड का, ऐसा नहीं है कि तुरंत जवाब मिल जाए। मैंने आपको बताया कि कई बार आंसर की आती हैं विभाग की तरफ से, बीपीएससी 4-4 बार 5-5 बार आंसर की बदल देता है, तो यानी कि ऐसा होता है। ठीक है, तो यहां पर ये आपकी देखने को ये ऑफिशियल मेंशन भी किया है, ctcp24.com। यहां पर दिनांक 9 तारीख तक, 9 नवंबर तक ये उपलब्ध रहेगी आंसर की। ये नोटिस में बताया है, इन्होंने अपने ट्वीट में बताया है। उल्लेखनीय है कि प्रत्येक पाली के निरस्त प्रश्नों का अंक माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा निर्णित रिट याचिका के, ये याचिका नंबर पवन कुमार अग्रहरि बनाम यूपीपीएससी में दी गई व्यवस्था के अनुसार दिए जाएंगे। तो बेटा यहां पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो निर्णय दिया था, इसमें जो भी प्रश्न निरस्त होंगे उसका यहां पर फॉर्मूला जो दिया गया उसके बेसिस पे ही प्यारे बच्चों ये आपको देने जा रहे हैं। ठीक है ना भाई? अभी जो गलत प्रश्न है उनके विषय में भी बात करेंगे, मैं बताऊंगा। लिखित परीक्षा के परिणाम के शीघ्र प्रशासन की दिशा में काम कर रहे हैं। ठीक है ना, काम किया जा रहा है। आशा करते हैं कि नवंबर के तृतीय सप्ताह में, यानी कि बच्चों यहां पर आपका डीवीपीएसटी हेतु अभ्यर्थियों की सूची प्रकाशित की जाएगी। मतलब ये कह रहे हैं कि तीसरे सप्ताह में रिजल्ट आ जाएगा आपका। लेकिन प्यारे बच्चों ऐसा जरूरी नहीं है, मैं कह रहा हूं आपसे कि वो कंफर्म नहीं है कि तीसरे सप्ताह में ही आएगा, पहले भी आ सकता है। इसमें भी कोई बुराई की बात नहीं है, पहले भी रिजल्ट आ सकता है। तीसरे सप्ताह का तो इन्होंने कह ही दिया तब तक का, और तुरंत ही आपका डीवीपीएसटी कराया जाएगा। डीवीपीएसटी के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट कौन से होंगे उसके ऊपर एक वीडियो बनाकर मैंने प्यारे बच्चों आपको बता दिया है। भर्ती कोर्ट में जाएगी, ये तुम्हारा मानना है, भर्ती कहीं नहीं जाएगी, भर्ती पूरी होगी और बहुत अच्छे तरीके से होगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। ठीक है ना? ये सभी तुम्हारे मन का भ्रम है कि ऐसे होगा और वैसे होगा। अब प्यारे बच्चों यहां पर आपको बताया गया है, ये पूरा नोटिस आया है, आप देख सकते हैं। ये 30 अक्टूबर की डेट का है, इन्हें पब्लिश करने में थोड़ा सा विलंबना हुई है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड आरक्षी पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 23-24 और 25 अगस्त और 30 और 31 अगस्त को संपन्न लिखित परीक्षा 10 पालियों के प्रश्नों की उत्तर कुंजी डाल दी गई है। और ये प्यारे बच्चों आपकी यहां तक दिखाई देगी। ठीक है जी, ये बात बताई गई है। आपत्तियों पर विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण किया गया और 10 पालियों के अंदर, भाई इस बार भर्ती बोर्ड से सबसे बड़ा प्रश्न तो यह बनता है भाई कि आप जो पेपर तैयार करवा रहे हो उसमें 70 प्रश्न ऐसे हैं जहां पर आपत्तियां उचित मिली हैं। ये 70 को तो लीगल मान रहे हैं अपनी तरफ से कि 70 प्रश्नों में तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि हां भाई वास्तव में गड़बड़ हुआ है। लेकिन प्यारे बच्चों 70 प्रश्न अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है कि आखिर देखो कई 7 प्रश्न अगर एक शिफ्ट में गलत हैं तो ये वास्तव में न्यायोचित है नहीं। ठीक है ना, न्याय योग्य नहीं है। बच्चों के साथ तो उनके साथ अन्याय हुआ है जिनकी शिफ्ट में 7 प्रश्न गलत हैं। उन्होंने कहीं ना कहीं अपना समय उन 7 प्रश्नों को सॉल्व करने में जाया किया है जो आपने गलत डाले। और गलत प्रश्न पर आप जानते हो कि प्यारे बच्चों 3 गुना 4 गुना बच्चा समय लगा देता है।
तो भाई आप पेपर बना रहे हो, आप कैसे विशेषज्ञों को बिठा रहे हो जो पेपर बना रहे हैं कि 7-7 प्रश्न एक एक शिफ्ट में गलत हो रहे हैं। इसके लिए मैं भी एनालिसिस करूंगा कि कौन से प्रश्न, कई सारे बच्चों ने ऐसा भी बताया है कि सही प्रश्नों को भी भर्ती बोर्ड ने कैंसिल कर दिया है। प्यारे बच्चों, उन प्रश्नों की मैं लिस्ट तैयार करूंगा, उसके ऊपर मैं एक वीडियो भी लेकर आऊंगा कि किन किन प्रश्नों को भर्ती बोर्ड ने सही होने के बाद भी कैंसिल कर दिया है। तो भाई अगर प्रश्न सही है आपका फिर भी तुम हटा रहे हो तो इसकी जवाबदेही भी भर्ती बोर्ड की बनती है, और उसके लिए जो भी आवाज हम उठा सकते हैं छात्रों के साथ मिलकर वो भी प्रयास किया जाएगा। ये भी बात आपके लिए, ठीक है, ध्यान रखने वाली है। तो जो भी होगा मैं आपको बताऊंगा। तो ये यहां पर बताया गया है, यानी कि आगे बताई गई चीजें कि किस आधार पर यहां पर आपको यानी कि त्रुटिपूर्ण होने के कारण प्रश्नों को निरस्त किया गया, उसके लिए फॉर्मूला जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया था उस आधार पर नंबर दिए जाएंगे। 29 प्रश्नों के ऐसा है बेटा जी कि एक से अधिक विकल्प सही माने गए हैं, ठीक है ना। तो यहां पर किसी ने एक विकल्प को भरा गया है, उसी सही के लिए अंक निर्धारित। ये कह रहा है बच्चों आपसे 29 प्रश्नों के एक से अधिक विकल्प सही हैं। इस संबंध में निर्णय लिया गया है कि यदि अभ्यर्थी द्वारा सही विकल्पों में से किसी एक विकल्प को भरा गया है तो उसे सही उत्तर का अंक निर्धारित अंक प्रदान, यानी कि एक प्रश्न के 2 या 3 ऑप्शन सही हैं और उन सही में से उस बच्चे ने चुना है। हालांकि यह प्रक्रिया भी गलत है। कई बार बच्चा जब एक से अधिक उत्तर सही लगते हैं उसे तो वो कंफ्यूज होकर प्रश्न को ही छोड़ देता है। तो यहां भी केवल अगर सही उत्तर के लिए बच्चे को नंबर मिल रहा है तो यह बात बिल्कुल गलत है, मैं इसका भी समर्थन नहीं करता हूं प्यारे बच्चों। आगे वो कह रहा है कि 16 प्रश्नों के उत्तर विकल्पों में परिवर्तित किया गया है, यानी कि भैया परिवर्तन हुआ है। 16 प्रश्नों के उत्तर विकल्पों में परिवर्तन, चेंजिंग आई है, यानी कि जो पहले आंसर की में कुछ और दिए गए थे इस बार उन्हें बदला गया है। 16 प्रश्नों में यह बात की गई है। 25 प्रश्नों को यानी कि उत्तरों में त्रुटिपूर्ण होने के कारण निरस्त, 25 प्रश्न ऐसे हैं जो बिल्कुल हटा दिए गए हैं, निरस्त कर दिए, कैंसिल कर दिए हैं, ठीक है ना। 29 प्रश्नों में एक से अधिक विकल्पों को सही माना है और 16 प्रश्नों के विकल्पों में परिवर्तन हुआ है। तो आप देख रहे हो कि भैया जो आपका यानी कि पेपर बना रहे हैं वो मतलब आखिर क्या खा पी कर बैठ रहे हैं ऐसा कि उन्हें यही आइडिया नहीं है कि इतने सारे प्रश्न प्यारे बच्चों, यानी कि 25-25 प्रश्न अगर कैंसिल करने पड़ रहे हैं, 16 प्रश्नों के उत्तर चेंज करने पड़ रहे हैं, तो मतलब आप समझो कि किस स्तर के ज्ञानी लोगों ने प्रश्न बनाया। भाई इससे ठीक तो हमारे मतलब टीचर ही बना लेते फिर ठीक रहता। चलो कोई नहीं, देखो वो भी अपने आप में बहुत विद्वान लोग होते हैं, ठीक है ना, जो भी पेपर बनाते हैं। ऐसे तो है नहीं कि भर्ती बोर्ड किसी से भी पेपर सेट करवा ले, लेकिन फिर भी यानी कि ये है ही गलत, बच्चों के लिए तो गलत ही है। और प्यारे बच्चों इसमें जो भी हो सकेगा मैं पहले एनालिसिस कर लूं कि कौन से प्रश्न ऐसे हैं जो यानी कि प्यारे बच्चों सही होने के बाद भी कैंसिल हुए। अगर ऐसे प्रश्न हैं, आए हैं 2-4 प्रश्न मेरे पास भी, तो मैं उन्हें एक बार देख लूं, अपने टीम से भी चेक करवा लूं और उसके ऊपर मैं आपको बता दूंगा। और जहां भी अगर आवाज उठाने की बात आएगी तो आपके साथ मैं हमेशा खड़ा हूं। बाकी आप एक साथ जो अग्रेसिव हो जाते हो तुरंत ही ये वाला टीचर बहुत बढ़िया है, ये वाला टीचर बहुत खराब, भाई ऐसा मत किया करो। मैं आपसे हमेशा कहता हूं टीचर सभी आप चाहते हो तो टीचर जो भी आपके साथ खड़ा होता है हमेशा वो बढ़िया ही है, और आप जानते हैं बढ़िया खराब की कोई परिभाषा नहीं